हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 6 नवंबर 2023 और 6 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, किस राज्य ने मेडिकल कॉलेज में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा की गई है। इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश ने की थी। मध्य प्रदेश के बाद इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। उत्तराखंड के चिकित्सा संस्थान हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? तो ये राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। और ये रिपोर्ट एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा के आधार पर एक कैलेंडर वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनकोर ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा क्या क्या किया जाएगा? देखिए, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया है और इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। ठीक है, और इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी राजीव कुमार साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? शिव नादर जी हैं। ठीक है, HL डे के संस्थापक शिव नादर फैमिली में हुरुन परोपकार इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का दान किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बना है करंट अफेयर्स का कि कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा? तो ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप करेगा। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ज्यूरिक इंश्योरेंस कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 4,501 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। ठीक है, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2015 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। MD CEO है सुरेश अग्रवाल जी और यह एक सामान्य बीमा कंपनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो ये केरल करने वाला है। ठीक है, तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन माइक्रोसाइट्स लॉन्च कर रहा है और इस माइक्रोसाइट्स के माध्यम से धार्मिक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। यह माइक्रोसाइट्स अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगी और इस प्रोजेक्ट का बजट 61.36 लाख रुपए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीला ओमचेरी जी का निधन हो गया, वो कौन थी? तो ये शास्त्रीय संगीतकार थी। ठीक है, लीला ओमचेरी जी का नई दिल्ली में निधन हो गया। वह एक शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ थी। उन्होंने लोकगीत, सोपना संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में काम किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की? तो नीदरलैंड के द्वारा किया गया कार्य है। 2023 में शुरू की गई डच गोल्डन वीज़ा पहल नीदरलैंड के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी और जनवरी 2024 से नीदरलैंड अपना गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम बंद कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने नौसेना के लिए राफेल जेट के नौसेना संस्करण के कितने विमान खरीदने के बारे में फ्रांस को सूचना दी थी? तो 26 विमान खरीदेगा भारत। ठीक है, भारत सरकार ने नौसेना के लिए राफेल जेट के नौसेना संस्करण के 26 विमान खरीदने के बारे में फ्रांस को सूचना दे दी है
और इस युद्धक विमानों को मुख्य रूप से भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6ठी असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IES की 6ठी असेंबली का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया और ISE की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी के द्वारा की गई। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर आप CTET की तैयारी करना चाहते हैं तो CTET की तैयारी के लिए हम क्लासेस लाने वाले हैं, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।